मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 13 कार्बनिक रसायन मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी में आज हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो कार्बनिक यौगिक से पहले अभिप्राय है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं हम उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और भी ऑक्सीजन और सल्फर और नाइट्रोजन वाले यौगिक भी होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो आपके यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और इनको हमने दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक वे यौगिक जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, इन खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं, अचक्रीय या विभक्त श्रृंखला एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, और इसी में दूसरी होती है जो बंध श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, आपके चक्रीय होते हैं, सर्व श्रृंखला या फिर वलय वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, इनको वापस क्या किया जाता है और आगे भागों में इनको वर्गीकृत किया जाता है और भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं यह भी दो प्रकार के हमारे पास प्राप्त होते हैं। एक समृद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसको हम पैराफिन या एल्केन कहते हैं और दूसरे जो आपके होते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक, यह दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन तथा एल्काइन के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार हम वहां देखते हैं तो बंध श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय यौगिक होता है और दूसरा होता है आपका विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, समचक्रीय यौगिक को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। इसी प्रकार आपका ये भी जो होता है विषम चक्रीय यौगिक होता है, ये भी एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक और एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिकों में बांटा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों को आपके अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो आपके कंपाउंड बने हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं और वो हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले होते हैं। जैसे कि हम खुली श्रृंखला वाले की बात करें तो खुली श्रृंखला में जो सबसे पहले आप देखें संतृप्त आपके हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, वो केवल जैसे कि आपके इसके एग्जांपल देखें तो जैसे CH4 मेथेन की बात करें तो मेथेन आपका क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके बीच में किसी प्रकार का डबल बॉन्ड पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा यौगिक होता है, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसी प्रकार हम देखें तो इसकी जब संरचना देखते हैं हम तो हाइड्रोजन, ठीक है, तो इनमें किसी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल जैसे कि आपका FeC2H6 की बात करें तो इसकी भी संरचना को जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, आपका इस प्रकार की इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होती है। इस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में केवल एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसी वजह से इन कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं या फिर एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद जो आपका अगला जो होता है, अगला जो आपका देखें तो वो है आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध के साथ साथ डबल बंध और ट्रिपल बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ऐसे जो आपके यौगिक होते हैं जैसे आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं वह क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसमें आपका जो पहला भी देखिएगा इसमें एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। एल्केन्स के आप उदाहरण देखें तो यहाँ पर देखिए ये आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपका एथीन है। ठीक है, दो कार्बन के कारण आपका क्या बना है, एथीन। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें और भी देखें तो अगर इसको इस प्रकार से आप अगर लिखे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। तीन कार्बन की वजह से आपका क्या बन जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, आपका डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो इनके नाम आप देख सकते हैं, इनके लास्ट में जो सफिक्स आता है वो इन आता है। ठीक है, इसका नाम H
इन एथीन लिख सकते हैं इसको, है ना। इसका 3 कार्बन के कारण प्रोपीन, ठीक है। इस प्रकार ये आपका क्या होता है, एल्कीन होता है। अगला जो आपका होता है एल्काइल होता है। एल्काइल में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसको हम एसिटिलीन बोलते हैं और इसका जो आईयूपीएसी नाम देखा जाए तो 2 कार्बन के कारण H और ट्रिपल बॉन्ड के कारण I, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं। अगला हम देखें बंध श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं वह क्या होते हैं, उनके अंदर जो कार्बन और कार्बन के बीच में जैसे सीधी श्रृंखला है, ऐसी सीधी श्रृंखला नहीं होती है। उनके कार्बन और कार्बन क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक ऐसी और चक्रीय संरचना हमें प्राप्त होती है, ठीक है। इसे समरस श्रृंखला या वलय श्रृंखला यौगिक के रूप में बताया जाता है, ठीक है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, पहला होता है समचक्रीय यौगिक और दूसरा होता है आपका विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। समचक्रीय यौगिक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक, और इसी प्रकार विषम चक्रीय को भी बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और विषम चक्रीय यौगिकों के रूप में बांटा गया है, ठीक है। इसके एग्जांपल देखें हम, तो बंध श्रृंखला वाले बेंजीन है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बंध श्रृंखला वाले यौगिक है। इसी प्रकार आपका एसिटिलीन और भी यौगिक है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का इस प्रकार हम वर्गीकरण कर सकते हैं।